और इसी बीच मेरे संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चलिए उनसे जानते हैं कि पूरा ये जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है अब ऐसे में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जो गहलोत खेमे के विधायक है उन्होंने कुछ शर्तें रखी है, शर्तें क्या हैं, उनका क्या नतीजा निकलकर सामने आ सकता है? और आज 12 बजे की क्योंकि मीटिंग भी है, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे रिपोर्ट जो लिखित में है वो सौंपेंगे सोनिया गांधी को, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, राजस्थान में करीब पिछले 36 घंटे से सियासी जो घटनाक्रम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जयपुर से दिल्ली तक की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। वो सियासत क्यों गरमाई हुई है? हालांकि देखिए, मौसम 2 दिन तक तो थोड़े से बादल थे, लेकिन अब बादल अब छटने लगे हैं और अब धूप भी निकल आई है। तो उम्मीद है कि दिल्ली से कोई बयान आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेकर। देखिए, सियासत इसलिए गरमाई कि जब दिल्ली से ऑब्जर्वर राजस्थान के अंदर आते हैं और वो विधायक दल की बैठक बुला लेते हैं, और विधायक दल की बैठक के समांतर एक बैठक मंत्री जो यूडीएच मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, शांति धारीवाल के घर पे जो बैठक बुलाई जाती है उसको लेकर होते हैं। वहाँ से सीधे विधायक है सीपी जोशी जो कि विधानसभा स्पीकर हैं, उनके घर पहुँचते हैं अपना अपना इस्तीफा लेकर। और अब देखिए, जो बयान है वो अलग अलग आ रहे हैं। ऑब्जर्वर हैं जो अजय माकन, वो नाराज़ हैं, उन्होंने कहा है कि जो अनुशासनहीनता है की है। उधर शांति धारीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शांति धारीवाल ने कहा है कि माकन है वो सचिन के समर्थन में है। उन्होंने चार्ज किया है कि जब अशोक गहलोत के पास 2 पद है ही नहीं तो उनसे इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है। बताएं कि वो 2 पद कौन से हैं, क्योंकि अभी तो वो मुख्यमंत्री के पद पर ही काबिज हैं। दूसरी तरफ अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया, और ये सारी चीज़ें 19 अक्टूबर तक के बाद होनी चाहिए थी। ये शांति धारीवाल का आरोप है। हालांकि देखिए, उधर दिव्या मदेरना है, लगातार ट्वीट कर रही है। 1980 के वो ट्वीट हैं, वो बता रही हैं कि किस तरीके से उस समय हुआ था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है सीएम के सलाहकार, वो अब खुलकर सामने आ गए हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। तो इस तरह से अब धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर जो बगावत के जो स्वर हैं वो देखने को मिल रहे हैं और सुनने को भी मिल रहे हैं। राजस्थान में जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तो सीएम की कुर्सी को लेकर देखिए लड़ाई शुरू से चली आ रही है, और 4 साल का समय बीत गया है और अभी तक ये लड़ाई जारी है। जब चुनाव हुए उसके बाद भी इस तरीके से जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ लगी, और उसके बाद जब 2020 के अंदर जब कोविड काल चल रहा था तो राजस्थान की राजनीति में यहाँ भी गर्मी देखने को मिल रही थी। उस कोविड के अंदर यहाँ पर बहुत तेज़ी से कोविड, एक तरफ वायरस फैला रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर वायरस फैला हुआ था। एक जो धड़ा था सचिन के पायलट खेमे का, वो दिल्ली मानेसर के अंदर डेरा डाले हुए था, तो दूसरा जयपुर की होटलों के अंदर, फेयरमाउंट के अंदर और जैसलमेर की होटल के अंदर उन्होंने बाड़ेबंदी कर रखी थी। तो गहलोत गुट के जो समर्थक विधायक हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से वीडियो जो शांति धारीवाल के घर के आवास पर जो बैठक हुई थी उसके जो वीडियो सामने आए, और शांति धारीवाल जिस तरीके से अपना मीडिया के सामने उन्होंने कल जब 7:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग की थी उसमें ये कहा था कि इस विधायक दल की बैठक से पहले कुछ विधायक मेरे पास आए थे, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई और ये संख्या 92 के करीब पहुंच गई, और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया कि भाई जब हम गहलोत सरकार, जब सरकार गिरने की यहाँ पर जब गिराने की कोशिश की जा रही थी तो 100 विधायक हैं गहलोत के साथ खड़े थे, वो अभिभावक के तौर पर गहलोत को मानते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से निष्ठा उन्होंने गहलोत के साथ में यहाँ पर दिखाई है, और उन्होंने कहा है कि जब 102 विधायकों में से किसी को भी सीएम बना दिया जाए, एक शर्त तो उनकी ये थी, दूसरी शर्त ये थी कि जब 2 पद अशोक गहलोत के पास हैं ही नहीं तो फिर इस्तीफा लेना क्यों लिया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले। तीसरा यह है कि विधायकों की राय के बाद ही और जो 102 विधायक हैं उनमें से ही किसी को सीएम बनाया जाए। 3 ये प्रमुख शर्तें हैं, लेकिन एक लाइन का जो प्रस्ताव जो पारित कराने के लिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वर्स आए थे, जिन्होंने जो होटल मैरियट के अंदर रुके थे, भले ही अजय माकन है बिना अशोक गहलोत की मुलाकात के चल गए, मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कट कॉल उनको की थी और वो वहाँ से निकल गए, और आज कल उन्होंने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है, लेकिन आज वो लिखित में रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि देखिए, इसको लेकर
अभी भी दिल्ली से कोई बयान नहीं आया है, यानी कि निगाहें सभी की दिल्ली पर टिकी हुई है। हालांकि देखिए इस तरफ, दूसरी तरफ ये देखिए सोनिया शांति धारीवाल है, उसको शायद वो अब पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो चाहेंगी वो ही सीएम बनेगा। तो अलग अलग, एक तरफ वो इस्तीफे लोकसभा विधानसभा स्पीकर को देने, सीपी जोशी को देने पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इस्तीफे वो लिए जाएं, क्योंकि जब 102 विधायक जब संकट के समय संकट मोचक के रूप में वो खड़े थे तो उनमें से सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा है, और जिन्होंने मानेसर के अंदर बैठकर सरकार गिराने की कोशिश की उनको ही गद्दी पर क्यों बैठाने की और कुर्सी पर बैठाने की क्यों कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम सवाल हैं, इन पर से जो बादल हटने हैं उनको, उनकी जो इंतजार है वो लोगों को बेसब्री से है। लोगों की जो कह सकते हैं निगाहें हैं दिल्ली के फैसले पर है। क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भरेंगे, क्योंकि आज 27 तारीख हो चुकी है, 30 तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट है। तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे या फिर कोई और चेहरा होता है? क्या जो अनुशासन करने वाले जो मंत्री, जो विधायक हैं जिन्होंने अनुशासनहीनता करी, और विधायक दल की जो कह सकते हैं कि एक बैठक थी जो CMR पे, उससे पहले एक समांतर बैठक करना, वो अनुशासनहीनता उन्होंने, हालांकि अजय माकन ने कहा है कि क्या उन विधायकों और मंत्रियों पर क्या कार्रवाई होती है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जरूर है कि UDH मंत्री शांति धारीवाल ने अजय माकन पर चार्ज जरूर किया है कि वो सचिन के समर्थन में उतर आए हैं, और क्यों वो इस्तीफा लेने पर तुले हुए हैं अशोक गहलोत का, जब वो 2 पद पर ही नहीं है, जब कांग्रेस की परिपाटी और कांग्रेस की ने एक प्रस्ताव पारित कर रखा है कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रहेगा। तो जब अशोक गहलोत एक पद पर है तो उनसे इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? देखिए सभी की निगाहें, इतना ही नहीं, राजनीतिक लोगों की नहीं, आमजन ही नहीं, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स भी है, इस पूरे घटनाक्रम पर को बहुत बारीकी से वॉच कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेट्स वो चीज़ होती है कि क्या किस तरफ सरकार जा रही है, कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा और किस तरीके से सियासत है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ब्यूरोक्रेट्स की भी इस पर निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स भी सत्ता के साथ रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इस पर निगाहें कि यदि फेरबदल होता है तो शायद उनका भी फेरबदल होगा, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी बदलाव होगा। इस तरह की जो अटकलें हैं वो अब लगना शुरू हो गई है, क्योंकि हालांकि देखिए 3 दिन की छुट्टी थी, तो आज जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर, वो भी खुलेंगे। तो लेकिन रोमांच कह सकते हैं कि ये पूरा जो पिच है, पिच पर जो यहाँ पर बॉलिंग है वो की जा रही है, लेकिन इसमें जीतता कौन है? क्या अशोक गहलोत गुट के जो विधायकों की जो मांग है, जो उन्होंने 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं कि 19 तारीख के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होने के बाद ही राजस्थान में इस तरह जो इस्तीफा है वो लिया जाए और दूसरा मुख्यमंत्री चुना जाए। दूसरा है कि राजस्थान के जो 102 विधायक है जो संकट के समय खड़े हुए थे 2020 के अंदर, उनकी रायशुमारी पहले 1 to 1 उनसे संवाद किया जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए। तीसरा ये भी कि अशोक गहलोत से 19 तारीख से पहले कोई इस्तीफा नहीं लिया जाए। इस तरह की जो डिमांड्स उन्होंने जो ऑब्जर्वर्स दिल्ली से भेजे गए थे उनके सामने रखी थी, लेकिन अभी तक दिल्ली से कोई बयान नहीं आना इस मामले में। लोगों को इंतजार है कि यदि दिल्ली से इस मामले में कोई बयान आता है तो सारे जो कह सकते हैं कि जो तस्वीर है पूरी साफ हो जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन यहाँ पर अपना नामांकन है वो दाखिल करता है और कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में आगे रहता है। हालांकि देखिए जिस तरीके से शांति धारीवाल, कह सकते हैं कि अमीन खान के जो वीडियो सामने आए, लगातार एक के बाद एक वीडियो सामने आते जा रहे हैं। शांति धारीवाल की जो के घर पे जो आवास पर बैठक हुई थी उसके, कि किस तरीके से उन्होंने खुले में अशोक गहलोत का पूरी तरीके से समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी का नाम इस तरीके से मीडिया के अंदर आगे बढ़ाया गया। सीपी जोशी जबकि मुख्यमंत्री के दावेदार ही नहीं है, ना वो चुनाव लड़ना चाहते थे, ना उन्होंने इच्छा की। इस तरह के अमीन खान है वो लगातार गहलोत समर्थक है। लेकिन दूसरी तरफ जो कि एक राजेंद्र गुड़ा है वो अलग बयान दे रहे हैं, शांति धारीवाल को उन्होंने अलग संज्ञा दी है। इस तरीके से जो बयान है, दिव्या मदेरणा है वो कह रही है मैं किसी गुट के साथ नहीं हूं। उन्होंने परसराम मदेरणा जैसा जो कार्यकाल है, उनके ग्रैंड फादर रहे थे तो उनका जैसा कार्यकाल देखा है। और इस तरह की जो अटकलें जो लगाई जा रही थी और उस अटकलों से कब पर्दा और उस पर कब विराम लगता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर लगातार प्रतिक्रियाएं फिलहाल आ रही है और ऐसे में बॉटम लाइन यही है कि सभी की निगाहें फिलहाल दिल्ली पर टिकी हुई है। दिल्ली से क्या बयान सामने आता है, क्या फैसला सामने आता है, सभी उसी पर अपनी नजरें टिकाकर बैठे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर के